Hey, this is Tarun. So today's question is isomorphic strings. So in this question, the question is given two strings str1 and str2. Check if these two strings are to each other. Isomorphic to each other. Isomorphic means समरूपी. This here समरूपी मतलब एक समान. If the characters in str1 can be changed to get str2, then two strings string 1 string 2 are isomorphic. A character must be completely swapped out for another character while maintaining the order of the characters. Okay, a character may map to itself. कोई भी character होगा खुद के साथ itself मैप हो सकता है, बट नो टू कैरेक्टर्स में मैप टू द सेम कैरेक्टर. कोई भी दो कैरेक्टर होंगे वो एक के अंदर मैप नहीं हो सकते. तो एग्जाम्पल ये दे रखा है इधर, एक में डबल ए बी डबल एक्स वाई, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है क्योंकि जो ए की फ्रिक्वेंसी है वो 2 है और एक्स की फ्रिक्वेंसी भी 2 है, बी की 1 है और वाई की 1 है. तो मतलब एक तरीके से ये मिररिंग कर पा रहे हैं एक दूसरे के लिए. तो इन दोनों को सेम जगह मान लेते हैं और इसको भी इसकी जगह मान लेते हैं, तो ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा. और str1 और str2 दोनों के इक्वल हो सकते हैं, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी एक है. तो और इधर डबल ए बी एंड एक्स वाई जेड, इधर तीन कैरेक्टर्स हैं और उधर दो कैरेक्टर हैं, तो आउटपुट आएगा फॉल्स. देयर आर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स इन ए बी बट देयर आर three different characters x, y and z, so there won't be one-to-one mapping between str1 and str2. So how this is like approach, how build? First of all we check. इसके अंदर ये दे रखा है कि दे नहीं रखा, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इन दोनों की लेंथ डिफरेंट हुई तो ट्रू तो वैसे ही नहीं हो सकता. ओके, सो पहले देख लेते हैं, इनकी लेंथ निकाल लेते हैं. int l1 is equal to str1 dot length, int l2 equal to str2 dot length. If l1 is not equal to l2, रिटर्न कर देंगे false. यहाँ तक हो गया. अब उसके बाद इसको ना मैप करते हैं. तो मैप करने के लिए हमें हैज मैप वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. तो उसके लिए हम पहले एक मैप बना लेते हैं. मैप इसके अंदर कैरेक्टर कैरेक्टर एंड एक और कैरेक्टर, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर के लिए हम उसको एक को की मानेंगे और एक को वैल्यू मानेंगे. ओके, सो मैं मैप ले लेता हूँ. मैप m1 एंड न्यू हैज मैप. और एक इसके लिए हो गया और एक str1 के लिए हो गया और एक str2 के लिए लेंगे. तो अभी हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं सेम, एंड इधर m2. ओके,
एंड अब हम एक लूप चलाते हैं और लूप चलेगा इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन L1 तक एंड i प्लस प्लस। उसके बाद एक ही कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर C1 लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं str1 डॉट लेंथ, str1 डॉट ओके एंड दूसरे वाले को स्टोर करने के लिए C2 लेते हैं और str2 डॉट लेंथ एंड इनकी जो वैल्यूज हैं, हाँ str जो भी i वैल्यू होगी उसके लिए ये वाला कैरेक्टर C1 में स्टोर हो जाएगा और दूसरे के लिए C2 में str2 का जो कैरेक्टर होगा वो C2 में स्टोर हो जाएगा। एंड उसके बाद इफ एक कंडीशन लगाते हैं कि जो M1 मैप है क्या वो कंटेन्स की करेगा। कंटेन्स की एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि कंटेन करेगा चीजों को, कंटेन्स की ओके कंटेन्स की किसको करेगा, C1 को। एंड यहाँ अभी हम इसके अंदर दो कंडीशन एक साथ लगाएंगे, इसके लिए मैं इधर ये ले लेता हूँ एंड m1 डॉट गेट करेगा C1 को, ओके m1 डॉट गेट करेगा C1 को। उसके बाद ये चेक करेगा क्या ये C1 m1 डॉट गेट C1 इज नॉट इक्वल टू C2 के, ओके इधर ये ना दो डब्बे मान लेते एक तरीके से, तो एक कंटेन करने वाला है और एक गेट करने वाला है। एक मैं कंटेन कर दिया चीजों को, एक को गेट करने के लिए। तो पहले तो हम m1 डॉट कंटेन्स की C1 क्या ये है कंडीशन, तो ये इसके बाद चेक करेगा फिर आगे वाली कंडीशन m1 डॉट गेट C1 इज नॉट इक्वल टू C2। अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है फिर ये एक और कंडीशन चेक करेगा, अभी हम इसको यहाँ नीचे लगा लेते हैं एंड m2 इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये एक कंडीशन हो गई इधर वाली, इसके बाद ये और ऑपरेटर लगाने के बाद ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी। तो अभी हम m2 लेंगे और m2 डॉट सेम चीज कंटेन्स की ओके m1 m2 डॉट कंटेन्स की C2, पहले C1 के लिए लिया था अब C2 के लिए लेंगे, तो C2 एंड m2 डॉट गेट C2 is not equal to C1, सेम पहले जैसा कॉन्सेप्ट है, ओके और यहाँ अगर ये वाले दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ओके एंड उसके बाद इतना सब होने के बाद अब एक चीज समझ में आ रही है कि अगर ये चीजें कंटेन कर लेंगे और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अब ये नेक्स्ट के लिए कहाँ से बढ़ेगा। नेक्स्ट के लिए बढ़ाने के लिए हमें जो भी ये वाली जो कंडीशन ये वाले जो कैरेक्टर्स आए हैं उनको हम M1 में मतलब मैप 1 में और मैप 2 में उसको हम कंटेन करके रख लेंगे स्टोर करके की और वैल्यूज के पेयर के साथ। तो M1 डॉट पुट ये वाली जो आई उनको स्टोर कर देंगे पुट, पहले के लिए C1 की है दूसरे के लिए C2 वैल्यू है और M2 के लिए M2 डॉट पुट पहले के लिए इसके लिए C2 वैल्यू की है और ये वाली C1 वैल्यूज है, ओके एंड रिटर्न कर देंगे ट्रू। रन करके देख लेते हैं एक बार।
C1 डॉट str डॉट, एक सेकेंड, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक, अब क्या हो गया, एस C1 string cannot be applied to given types. Sorry. ओ यार, मैंने क्या कर दिया, यहाँ हम care at यूज करेंगे, सॉरी। care at, so यहाँ मैं लेंथ को स्टोर कर रहा था, उधर वैल्यूज, ओके, सबमिट। Yeah, I hope this question you well understand, and so एक बार और देख लेते हैं। पहले वाले में इधर लेंथ को स्टोर कर लिया, अगर लेंथ इक्वल टू एक दूसरे के नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। दो मैप बनाएंगे जो कि कैरेक्टर कैरेक्टर के होंगे, जो कि एक की होगा एक वैल्यू होगा, एंड आई इक्वल टू 0 एंड आई लेंथ तक चलेगा। और जो ये एक एक वैल्यूज को एक एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, चेक करने के लिए, एक तरीके से str डॉट कैरेक्ट, कैरेट एक फंक्शन है जिसको हम एक वैल्यू उठाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो ये a हो गया और इधर x हो गया, तो इन दोनों में से ये a को उठाएगा, ये x को उठाएगा, तो ये C1 के अंदर स्टोर कर लेगा। फिर यहाँ एक कंडीशन आएगी m1 डॉट कंटेन्स की, क्या ये इसके बराबर है, चेक करेगा, एंड ये वाली वैल्यूज भी क्या इसके नॉट इक्वल टू है, तो ये वाला फिर आगे यहाँ से और वो चलेगा लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ये एंड चलेगा। तो ये यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और इधर इसके बाद ये एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सेम चीज है दोनों में, एंड पुट करने के लिए चेक करते चलाएंगे, आगे बढ़ने के लिए ट्रू कर देंगे। सो थैंक्स टू ऑल।